अगर लड़ाई कोई से है मोदी जी के वो तेजस्वी यादव से लड़ाई है। चिराग पासवान जी को यहाँ से भगाने का काम करेंगे कि अगर जिस तरह से स्थिति है बनी रही तो यहाँ जमानत भी जब्त होने का काम करेगा चिराग पासवान जी का। हाजीपुर की जनता हाजीपुर के बेटा को सांसद चुनेगी, ना कि खगड़िया के लोग को चुनेगी। चिराग पासवान जी को यहाँ के 10 लोगों का नाम नहीं पता है और वो रामविलास जी का विचारधारा जो था उससे मुस्लिम समाज भी एक्सेप्टेंस था मुस्लिम समाज में, लेकिन चिराग जी के पास मुस्लिम समाज का एक भी सरकार तो बहुत पहले से नीतीश कुमार की है, उस समय से उन्होंने कोई भी नौकरी नहीं दिया। जब ये 17 महीना का टेंट आया उसी समय में तेजस्वी यादव के द्वारा नौकरी दिया गया है। मोदी जी का पूरा सिस्टम खत्म। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। और बिहार में जो हमारी चुनावी यात्रा है वो लगातार चल रही है। आप जानते हैं कि रैलियों का जो सीजन होता है उसमें आपको ये समझ में आता है कि कौन कितनी भीड़ बटोर पा रहा है। हम इस वक्त है हाजीपुर में और हाजीपुर में ये आरजेडी की और जो महागठबंधन है उसकी एक साझा रैली है जिसमें मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। अभी तेजस्वी यादव भी कुछ देर में यहाँ पर आएंगे। इस रैली के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रही है आरजेडी और इसका प्रयास कर रही है कि ये भले ही रामविलास पासवान का गढ़ हो, उनके एलजेपी का गढ़ हो, लेकिन इस बार अपना दमखम लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है तेजस्वी यादव ने। एक रैली यहाँ पर होने वाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं। लक्ष्य कैमरा उठा करके आपको दिखाएगा। यहाँ धीरे धीरे करके लोग जो हैं वो जुट रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए भी हैं। आप देखिए झंडे आम आदमी पार्टी के भी झंडे हैं, आरजेडी के भी झंडे हैं, कांग्रेस के भी हैं, इसके साथ साथ लेफ्ट के और जो वीआईपी पार्टी है उसके भी झंडे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पूरा मकसद ये है ये दिखाने का एक प्रयास कि किस तरीके से महागठबंधन एक साथ है, लेकिन क्या वो सेंध लगा पाएंगे। 2019 में एक भी खाता नहीं खुला था, 39 आरजेडी के लिए एक भी खाता नहीं खुला था, 0 सांसद थे। क्या इस बार स्थिति बदलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आपका क्या नाम? तौसीफ नाम हुआ मेरा। तौसीफ रजा। तौसीफ साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी यहीं के रहने वाले। इसको तो गढ़ माना जाता है एलजेपी का, रामविलास पासवान का, उनकी विरासत का। रामविलास जी यहाँ के नेता थे और उनका आज भी हम लोग के दिल में सम्मान है और वो चिराग यहाँ के नेता नहीं हो सकते। नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। चिराग पासवान कहते हैं कि मोदी जी के हनुमान है और वो रामविलास जी का विचारधारा जो था उससे मुस्लिम समाज भी एक्सेप्टेंस था मुस्लिम समाज में, लेकिन चिराग जी के पास मुस्लिम समाज का एक भी ये आप इंटरेस्टिंग कह रहे हैं, यानी कि रामविलास पासवान जी को मुस्लिम समाज का एक्सेप्टेंस था। हम लोग भी देते थे, हम लोग के पूर्वज भी देते थे उनको वोट, लेकिन चिराग जी के पास यहाँ पे मुस्लिम समाज का वोट बिल्कुल भी नहीं है। ये इंटरेस्टिंग है, ये जो बात आप कह रहे हैं, और इसी चीज की परीक्षा होगी, इसी चीज का इम्तिहान होगा। जी बताइए, क्या मुद्दे हैं आपके? सर, हम इस बार फर्स्ट टाइम वोट देने वाले हैं, ठीक है। मेरा इस बार 19 साल, इस बार रोजगार के पे हम लोग वोट देने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम है, तो इससे पिछले मतलब आज से जब तेजस्वी का सरकार था तो मेरी बहन का फर्स्ट टाइम टीचर में जॉब लगा बीपीएससी से और उसका लास्ट अटेम्प्ट था। इस सोचकर हम लोग भी इस बार है कि जब तेजस्वी का सरकार आएगा तो हम लोग जो वैकेंसी भरेंगे उसमें हम लोग का सिलेक्ट होगा, इसीलिए रोजगार के मुद्दा पे हम लोग वोट देने के लिए फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। जी, बेरोजगारी आपके लिए बड़ा मुद्दा है? जी, बेरोजगारी ही मुद्दा है और कुछ नहीं मुद्दा है यहाँ। तेजस्वी यादव का ये कहना है कि जो 17 महीने का शासन काल था उसमें हमने करके दिखा दिया है कि किस तरीके से रोजगार दिया जाता है। जी। ये जब सवाल मैंने बहुत सारे बीजेपी या जो एनडीए के घटक दल हैं उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये तो अजीब सी बात है, सरकार नीतीश कुमार की नहीं, और पूरा क्रेडिट तेजस्वी यादव ले रहे हैं। नहीं, सरकार तो बहुत पहले से नीतीश कुमार की है, उस समय से उन्होंने कोई भी नौकरी नहीं दिया। जब ये 17 महीना का टेंट आया उसी समय में तेजस्वी यादव के द्वारा नौकरी दिया गया है। उससे पहले ना कोई नौकरी था और तेजस्वी आने के बाद टीचर में जो भी वैकेंसी आया है वो तेजस्वी यादव ही ने दिया है। और जो है देख रहे हैं, क्या नाम है आपका? नंद कुमार यादव उर्फ राष्ट्रपति जी। सर, नंद कुमार यादव उर्फ राष्ट्रपति जी। कितनी उम्र है आपकी? उम्र तो हो गया बहुत, लालू जी के 74 से हम आंदोलन से है सर। लालू जी के साथ सन 74 74 हाँ, हाजीपुर में। जी, अब राघोपुर विधानसभा भी है। पहले तो जिला के हीरो थे,
अब राघोपुर में हम 2019 में एक भी सीट नहीं आई थी आरजेडी की, इस बार आपको क्या लगता है क्या होगा? उसमें थोड़ा सा गलती हुआ हम लोगों से। हम लोग पढ़े लिखल हैं, समझदार हैं, थोड़ा सा गलती हुआ था। अब लड़ाई कोई नहीं है, देश में कहीं लड़ाई भाई नहीं है। मोदी जी का पूरा सिस्टम खत्म, कोई माय नहीं है, तेजस्वी में पूरा देश। अगर लड़ाई कोई से है मोदी जी के, वो तेजस्वी ज्यादा से लड़ाई है। लड़ाई कोई नहीं, कुछ है कोई से नहीं, पूरा विश्व में लड़ाई नहीं, देश में लड़ाई नहीं है, तेजस्वी से लड़ाई। हाँ जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए। क्या नाम है आपका? सुनील यादव। सुनील यादव। हाजीपुर में रामविलास पासवान का गढ़ माना जाता था ये। आइए ना एक सेकंड, इस बार आपको क्यों लगता है कि स्थिति बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि चिराग पासवान जी वो अपने पापा के विचारधारा पे नहीं चलते हैं, इसलिए हम लोग चिराग पासवान जी को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। अब चिराग पासवान के जो पापा जी थे वो भी तो एनडीए में थे। एनडीए में थे, बाकी है जो उनका विचारधारा था, जो मतलब हाजीपुर के लोकसभा के जनता के लिए काम करे, वैसे स्थिति में उनको यहाँ से लोग समर्थन किया। बाकी चिराग पासवान जी का ऐसा यहाँ कोई लगाव ही नहीं है, इसलिए हम लोग चिराग पासवान जी को यहाँ कोई अच्छी नहीं देंगे। और आपको लगता है जो आप कह रहे हैं वो और बाकी लोगों पर भी मान्य होगा? क्योंकि हमने कई बार देखा है कि ऐसा होता नहीं है। एक जज्बात आपके जरूर दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है बाकी लोगों को ये जज्बात ना दिख रहे हो। आपको लगता है सब लोग इस चीज में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल, इस बार वाला में लहर नहीं, समुद्र के तरह लहर जो आता है उसी टाइप पे इस बार है। तेजस्वी का इस बार बिहार में हर अति में लाना है और परिवर्तन करना भी जरूरी है जी। ठीक है, तो आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो युवा हैं उनसे भी हमने बात की, जिनका ये कहना है। हाँ, हम बोलना चाहते हैं कि चिराग पासवान जी को यहाँ के 10 लोगों का नाम नहीं पता है। वो तो आए हवा हवाई आए हैं, इनको ना कुछ पता है ना कुछ है, कुछ दलाल लोग उनको घेरे हुआ है, आएंगे जाएंगे। सिर्फ चंदन राम जी जिससे उनकी लड़ाई है वो तो जमीनी नेता है, एक एक वर्कर का उनको बाय नेम पता। चिराग जी 10 गो मुखिया का नाम बता देंगे क्या इस हाजीपुर लोकसभा के? उनको कुछ ज्ञान ही नहीं यहाँ के। उच्चार लगता है उनको कि आए हैं अब पैसा छीटेंगे। 200 करोड़ में टिकट बेचे हैं अभी सब जगह का, और सोच रहे हैं कि हाजीपुर की महान जनता वो खरीद लेंगे, लेकिन हाजीपुर की महान जनता चिराग जी आपसे खरीदाने वाली नहीं है और बिकने वाली नहीं है, पर आपको जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कल चिराग पासवान जी का जो है रोड शो था महुआ के अंदर, ऐसा कभी नहीं हुआ कि रामविलास पासवान जी की पार्टी का हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में 10 गो गाड़ी था मात्र और चंद लोग जा रहे थे। हम लोग को भी देख कर आया कि दुर्भाग्य है जो बरसों तक राज किया इस लोकसभा क्षेत्र में, उनकी रैली में कोई जा नहीं रहा है, सब बाहरी लोग था, सिर्फ गाड़ी था 10 गो, लोग यहाँ नहीं था। पूरी तरह से हम कह देते हैं कि अगर जिस तरह से स्थिति है बनी रही तो यहाँ जमानत भी जब्त होने का काम करेगा चिराग पासवान जी का। जमानत जब्त हो जाएगा। जमानत जब्त हो जाएगा, यहाँ पर कोई जनाधार नहीं है। बिहार की लड़ाई भीतरी और बाहरी की लड़ाई है। हाजीपुर की जनता हाजीपुर के बेटा को सांसद चुनेगी, ना कि खगड़िया के लोग को चुनेगी। वो हाजीपुर के बेटे नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हाजीपुर के बेटे नहीं है, खगड़िया के हैं। तो खगड़िया के ना है। पहले जो है मेहमान को लोग रख लेता था, घर द्वार दे देता था, तो रामविलास को हाजीपुर दे के हमारे पूर्वजों ने गलती किया। अब वो गलती हाजीपुर के लोग दोबारा नहीं दोहराएंगे। इस बार उनके बेटा को हराकर सरबंदी भेजने का काम करेंगे। इस बार युवा जो है हाजीपुर का लोकल उम्मीदवार चुनने चला है, लोकल सांसद चुनने चला है, और शिक्षा रोजगार की सरकार चाहिए, न कि हिंदू मुस्लिम के बात वाली सरकार। आज मोदी जी बौखला गए हैं, कल चतरा में कह रहे थे कि ये सब आ जाएंगे इंडिया गठबंधन के लोग तो जो आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। अरे मोदी जी, आप तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, आज आप कहाँ पागल हो गए हैं? लगता है आपका हार की बौखलाहट है कि आपको लग रहा है कि पूरे भारत से हम हार रहे हैं। अनाप शनाप बयान मोदी जी दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है ऐसा बयान कि आरक्षण छीन के मुसलमान को दे दिया जाए? ये कोई प्रधानमंत्री ऐसा होता है क्या? लोग जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्योंकि विपक्ष की रैली है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो जनमत आपको देखने को मिलेगा वो जाहिर सी बात है विपक्ष जो बोल रहा है उसका एक प्रतिबिंब होगा। लेकिन क्या पूरा हाजीपुर जो है वो इसी तरीके से सोच रहा है? और अगर इसको एक और ओवरऑल पिक्चर मिले तो क्या पूरा बिहार इस तरीके से सोच रहा है? यही इसकी परीक्षा जो है वो 7 चरणों में हो रही है और 4 जून को इसका फैसला होगा।
यह विशेष रिपोर्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।